ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिएगा। जो बच्चा मेन डीएनए इस मेन डीएनए के अलावा, इस मेन डीएनए के अलावा कुछ और भी डीएनए होंगे, इस मेन डीएनए के अलावा कुछ और भी डीएनए होंगे, इस मेन डीएनए के अलावा और भी डीएनए होंगे ना। इस मेन क्रोमोसोम के अलावा कुछ और भी क्रोमोसोम होंगे, इस और क्रोमोसोम या जो डीएनए बच्चा, इसी को हम कहते हैं बच्चा मेन क्रोमोसोम के अलावा है, मेन क्रोमोसोम के अलावा है, छोटा है, छोटू है बच्चा, इसी का नाम दे दिया मिनी क्रोमोसोम। मिनी क्रोमोसोम क्यों? क्योंकि मेन क्रोमोसोम से छोटा है ना, मिनी क्रोमोसोम। इसी को आपकी एनसीईआरटी में लिखा है बच्चा, इसी को लिखा है आपकी एनसीईआरटी ने प्लाज्मिड नाम। जो अभी तुम लोग पूछ रहे थे सर प्लाज्मिड क्या है, सोचिए बच्चा ये प्लाज्मिड है। क्या है सर प्लाज्मिड? फिर से बताइए, फिर से सीखिए, फिर से सीखिए बच्चा लोग। ये बच्चा आपका मेन डीएनए, ये बच्चा जो मैंने बनाया ये तो मेन डीएनए है, मेन क्रोमोसोम। डीएनए बोले या क्रोमोसोम सेम चीज है बच्चा, क्रोमोसोम डीएनए सेम। क्यों? डीएनए प्रोटीन से जुड़ गया, क्रोमोसोम बन जाता है, ठीक है। तो इस मेन डीएनए के अलावा कुछ और छोटे साइज के बच्चा, छोटे साइज के डीएनए मेन के एक्स्ट्रा में, इसलिए आप पढ़िएगा बच्चा, इसका नाम पड़ा एक्स्ट्रा। मेन के अलावा में ना एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए मेन डीएनए के अलावा है, इसलिए नाम पड़ा एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, ठीक है। बताओ शेप कैसा है सर? सर्कुलर शेप का तो दिख ही रहा है सर, इसमें टेंशन क्या है? सर्कुलर शेप का तो दिख ही रहा है सर। और बताओ सिंगल स्टैंडर्ड, डबल स्टैंडर्ड, सिंगल स्टैंडर्ड, डबल स्टैंडर्ड। अरे डीएनए कहीं भी रहेगा बच्चा डबल स्टैंडर्ड ही होगा, डीएनए कहीं भी रहेगा डबल स्टैंडर्ड ही होगा ना सर। नंबर चलिए यहां बताता हूं, बहुत अच्छे से बताता हूं, बहुत अच्छे से सिखा रहा हूं, सीखिएगा, बहुत अच्छे से सिखा रहा हूं आप लोगों को। देखिए ये बच्चा मेन डीएनए, ये बच्चा लोग मेन डीएनए, ये बच्चा लोग मेन डीएनए है, ठीक है, मेन डीएनए। इसके अलावा भी कुछ डीएनए पाए जाते हैं, छोटा डीएनए पाया जाता है, एक्स्ट्रा डीएनए पाए जाते हैं सर्कुलर शेप के, सर्कुलर शेप के, इसी का नाम प्लाज्मिड दे दिया। ये अपने आप को रेप्लिकेट कर सकता है, अपने नंबर को बढ़ा सकता है, खुद से अपना कॉपी बना सकता है, इसलिए ये खुद से अपना कॉपी बना सकते हैं। हाँ इसलिए बच्चा ध्यान से सुनिएगा, खुद से अपना कॉपी बना सकता है, इसलिए इसका नंबर हो सकता है बच्चा 1 हो, 100 भी हो सकता है, 400 भी हो सकता है। इसका नंबर बच्चा वेरी करेगा, नंबर बच्चा वेरी करेगा, जरूरी नहीं है कि 2 हो, 5 हो, 7 हो, वेरी कर सकते हैं, 100 200 तक भी हो सकते हैं। इसका नंबर बच्चा वेरी कर सकता है। सर काम क्या करता है? चलिए समझिए। अब जब एनसीईआरटी पढ़िएगा तो प्लाज्मिड का फंक्शन लिखेगा बच्चा। हायर क्लास में पढ़ना है, हायर क्लास कहने का मतलब वो कहता है आप अभी 11th में हो, इसका डिटेल चीज, इसका डिटेल फंक्शन आप 12th में पढ़िएगा। एनसीईआरटी जिस बच्चों ने पढ़ा होगा, एनसीईआरटी जिस बच्चों ने पढ़ा होगा तो वहां पर लिखेगा कि आप इसे हायर क्लास में पढ़िएगा, 12th क्लास में पढ़िएगा। लेकिन छोटा मोटा फंक्शन तो हम पढ़िए, छोटे मोटे फंक्शन तो हम पढ़ ही लेंगे बच्चा, छोटे मोटे फंक्शन तो हम पढ़ ही लेंगे। प्लाज्मिड का फंक्शन क्या है ध्यान सुनो। अगर बच्चा आप मेन डीएनए को, मेन क्रोमोसोम को बाहर निकाल दो, ये मेन क्रोमोसोम है, इसको बाहर निकाल दो, बैक्टीरिया मर जाएगा। मेन क्रोमोसोम है, निकाल दो, बैक्टीरिया मर जाएगा ना। और ये बच्चा अगर तुमने प्लाज्मिड को निकाल दिया, प्लाज्मिड को निकाल दिया तो बैक्टीरिया मरेगा नहीं बच्चा, मरेगा नहीं, ऐसे समझो। ये बच्चा मेन है, ये तुम्हारे पापा है, पापा घर में कितना नंबर होता है बेटा पापा का? 1। मेन घर का काम कौन करते हैं? पापा करते हैं। तुम्हारा काम हेल्प करना, मम्मी का हेल्प कर दिया, पापा का हेल्प कर दिया, कुछ काम कर दिया बच्चा। तुम्हारा काम बेटा नेसेसरी नहीं है, घर से तुम्हें बाहर फेंक दूं, घर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, घर चलेगा। लेकिन पापा अगर चले जाएंगे घर बर्बाद हो जाएगा,
घर बर्बाद हो जाएगा। मेन कौन थे? पापा थे, अकेले। और तुम बेटा अकेले नहीं हो, तुम्हारे भाई बहन भी तो है ना, इसलिए प्लाज्मिड का नंबर 1 से ज्यादा हो सकता है। और ये बस हेल्प करता है ना बैक्टीरिया। इसके बिना, इस प्लाज्मिड के बिना बैक्टीरिया अपना लाइफ चला सकता है, बैक्टीरिया अपना बेटा लाइफ चला सकता है। तो ये हो गया बेटा एसेसरी, ये नेसेसरी नहीं है, एसेसरी है। ठीक है, तो प्लाज्मिड समझ में आ गया। ठीक है, शेप पूछा जाएगा बच्चा, सर्कुलर कीजिएगा। सभी बैक्टीरिया में नहीं, कुछ ही बैक्टीरिया में पाया जाए। ये नेसेसरी फीचर नहीं है कि हर जगह हो ही। हर घर में पापा का होना जरूरी है बेटा, बेटा का होना जरूरी नहीं है। बेटा नहीं है तब भी घर चल रहा है ना। तो ये और डबल स्टैंडर्ड होगा, नंबर बच्चा वेरी करेगा। सर फंक्शन नहीं बताया आपने, फंक्शन हम डिटेल से पढ़ेंगे बच्चे, फंक्शन हम डिटेल से पढ़ेंगे। इसके अंदर में ऐसे कैपेसिटी है, तो बैक्टीरिया को मारना है बच्चा, बैक्टीरिया को मारने के लिए केमिकल यूज करते हैं, एंटीबायोटिक्स। बैक्टीरिया को मारने के लिए केमिकल यूज करते हैं, एंटी मतलब अगेंस्ट, बायोटिक मतलब लाइफ। बैक्टीरिया को मारना है ना, हमें एंटीबायोटिक्स ले लेते। तुम्हें टाइफाइड हो गया, निमोनिया हो गया, तुम्हें ऐसी बीमारी हो गई, तुम्हारे अंदर बैक्टीरिया आ गई, डॉक्टर ने एंटीबायोटिक्स लिखा, एंटीबायोटिक्स खा लो, बैक्टीरिया मर जाएगा, तुम ठीक हो जाओगे। लेकिन प्लाज्मिड के अंदर ऐसी कैपेसिटी, ऐसे जीन्स है जो एंटीबायोटिक्स से लड़ सकता है। तुमने एंटीबायोटिक्स खाया, एंटीबायोटिक्स केमिकल बैक्टीरिया में गया, प्लाज्मिड उसे बेटा तोड़ देगा, उसे बेटा डिग्रेड कर देगा, एंटीबायोटिक्स को ही तोड़ देगा, बैक्टीरिया मरेगा ही नहीं, बैक्टीरिया बेटा मरेगा ही नहीं। हम नेक्स्ट क्लास में इसका बेटा पूरी स्टोरी पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में पूरी स्टोरी पढ़ेंगे। इंटरेस्टिंग कहानी वानी सुनाऊंगा तुम्हें, इंटरेस्टिंग इसमें कहानी वानी सुनाऊंगा, तो टेंशन नहीं लेना है, टेंशन नहीं लेना है, कहानी सुनाऊंगा इस प्लाज्मिड के बारे में। चलो बताओ प्लाज्मिड किसे किसे समझ में आ गया जितना बताया मैं। सिंगल स्टैंडर्ड बेटा अभी कहीं नहीं याद रखना है, अभी जहां भी डीएनए होगा डबल स्टैंडर्ड होगा, कहीं सिंगल स्टैंडर्ड, ठीक है, जहां भी होगा डबल स्टैंडर्ड होगा। ठीक है, और जो बच्चा सीरियस क्लास नहीं कर रहा है, आता है जाता है, तो बेटा मैं एक वार्निंग दे देता हूं कि तुम्हारा टेस्ट होगा कुछ दिनों में, और टेस्ट में अगर परफॉर्म नहीं किए तो तुम्हें बेटा वहीं से बैक टू पवेलियन भेज दिया जाएगा, बोल दिया जाएगा कि वहीं रहिए, आपको कॉलेज आने की जरूरत नहीं है, एडमिशन कैंसिल भी हो जाएगी, क्योंकि बेटा वेटिंग में 10,000 बच्चे, तो तुम्हें बोला ना लक्की हो कि इसलिए आप मिल गया एडमिशन, तो मिल गया एडमिशन तो सीरियसली पढ़ाई करना है, क्योंकि अभी टेस्ट होने वाला है, 15-20 दिनों में नोटिस आएगा, टेस्ट होगा, और जिसमें टेस्ट में जो पास करेगा उसी को बुलाया जाएगा, नहीं तो बेटा बोल दिया जाएगा कि आपका एडमिशन कैंसिल। तो बहुत सारे बच्चे जो सीरियस नहीं कर रहे पढ़ाई, उनके लिए मैं वार्निंग दे देता हूँ। आज जीनोफोर न्यूक्लियोइड या प्रिमिटिव न्यूक्लियस को ही जीनोफोर कहते हैं, जो झूठा न्यूक्लियस है उसके कई सारे नाम है, उसी का एक और नाम जीनोफोर भी है। ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ सीरियसली रहो। बहुत सारे बच्चे आए गए, क्लास नहीं किया, बाद में लाइव क्लास करना जरूरी है, अभी अटेंडेंस होने वाला है, इसी पे डिस्कस हो रहा है। बहुत सारे टीचर ने कंप्लेन कर दी है, कई सारे टीचर ने कंप्लेन कर दी है कि बच्चे ऑनलाइन नहीं रहते ना, तो ये इशू बन गया। चलो ठीक है, ध्यान से सीखो, ध्यान से सीखिए। देखो बच्चा ये डीएनए, ठीक है, अलग से बताता हूं, अलग से मजेदार करके बताता हूं। ये बैक्टीरिया, ये बच्चा उसका डीएनए, ये येलो वाला ये मेन डीएनए बच्चा, ये मेन डीएनए। ठीक, डीएनए से क्या बनता है बच्चा? आरएनए। डीएनए से क्या बनता है बच्चों लोग? आरएनए, बताया था ना, डीएनए से क्या बनते हैं? आरएनए। ठीक, इस आरएनए पे बच्चा मैसेज छुपा हुआ है, इस आरएनए पे बच्चा मैसेज छुपा है, इसलिए इसे कहते हैं बेटा एमआरएनए। आरएनए कई तरह के होते हैं, लेकिन इस आरएनए पे बेटा ब्लू वाला है ना, किसने भेजा है? डीएनए ने भेजा, डीएनए ने आरएनए बनाया, इस आरएनए पे मैसेज छुपा है, इसलिए इस आरएनए को कहते हैं बच्चा मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर आरएनए, क्योंकि इस आरएनए के ऊपर में मैसेज छुपा है। सर किस चीज का मैसेज?
ये एमआरएनए जाएगा और किससे जुड़ जाएगा बच्चा? राइबोसोम से। किससे जुड़ जाएगा बच्चा? राइबोसोम से। और राइबोसोम को बोलेगा मुझे डीएनए ने भेजा है, मुझे बेटा डीएनए ने भेजा है। किस लिए? तुम प्रोटीन फैक्ट्री हो, तुम बेटा मेरा मैसेज पढ़ो और बेटा प्रोटीन बनाओ, मेरा मैसेज पढ़ो और प्रोटीन बनाओ। तो ध्यान से सुनना, डीएनए ने क्या बनाया बच्चा? आरएनए। ये देखिए, ये डीएनए था, डीएनए ने क्या बनाया बच्चा? आरएनए। आरएनए मैसेज लेकर के आया, इस मैसेज को कौन पढ़ेगा बच्चा? राइबोसोम। और पढ़ करके क्या बनेगा? प्रोटीन। एक राइबोसोम नहीं बच्चा, कई सारे राइबोसोम जुड़ गए, एक साथ कई सारे राइबोसोम जुड़ गए, इस आरएनए से कई सारे राइबोसोम जुड़ गए। सब बोलेंगे हम भी प्रोटीन बनाएंगे, हम भी प्रोटीन बनाएंगे, हम भी प्रोटीन बनाएंगे ना। तो एक साथ कई सारे राइबोसोम जुड़ गए और प्रोटीन बना रहे। तो इस स्ट्रक्चर को बच्चा, इस पूरे स्ट्रक्चर को जब कई सारे आरएनए जुड़ जाते, एक आरएनए कई सारे राइबोसोम जुड़ जाते, इस स्ट्रक्चर को कहते हैं बच्चा, एनसीईआरटी में ब्लैक पॉइंट से, पॉलीराइबोसोम। पॉलीराइबोसोम, इसे क्या कहते हैं? पॉलीराइबोसोम या बच्चा पॉलीसोम। पॉलीसोम ना, इसे बच्चा पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम कहते हैं ना। फिर से बता दो क्या है, देखो नाम भी लिखे ना, पॉली मतलब बहुत सारा राइबोसोम एक साथ जुड़ गया तो नाम पड़ गया बेटा पॉलीराइबोसोम। एक साथ ढेर सारे प्रोटीन बनेंगे। तो यहां बना के दिखा दो। चल, ये बच्चा डीएनए से क्या बना? आरएनए। इस आरएनए में मैसेज छुपा है। अब आरएनए के मैसेज को कौन पढ़ेगा? राइबोसोम। प्रोटीन फैक्ट्री जुड़ गया बच्चा, कई सारे राइबोसोम जुड़ गए, इस राइबोसोम ने प्रोटीन बनाया, इसने प्रोटीन बनाया, सभी बच्चा प्रोटीन बना रहे हैं। हाँ, तो ये पूरा स्ट्रक्चर, बहुत सारे राइबोसोम का जुड़ना एक साथ क्या कहलाया? बोलिए, पॉलीराइबोसोम। पॉलीराइबोसोम याद हो गया ना? पॉलीराइबोसोम। ठीक, याद रखिए। अब तुम्हारे काम की चीज बताता हूं, तुम्हारे काम की चीज बताता हूं। एक मिनट, कहां हम लोग आ गया? ठीक, पॉलीराइबोसोम ध्यान से सुनो। प्रोकैरियोट्स में बच्चों लोग, प्रोकैरियोट्स में, और ये यूकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स में भी राइबोसोम होगा बच्चा 70S। सर एस क्या होता है? डिटेल से पढ़ेंगे, टेंशन नहीं लीजिए। यूकैरियोट में बेटा 70S भी होता है, 80S भी होता है, पिछले क्लास में बताया था ना। ध्यान से देखिए, जो 70S बच्चा एक तरह का डेंसिटी है बच्चा, एस एक तरह का डेंसिटी है, हम डिटेल से पढ़ेंगे। एस साइज नहीं है, एस का मतलब साइज नहीं है, डेंसिटी। जो 70S है बच्चा दो पार्ट से बना है, दो पार्ट से बना है। एक छोटा सा पार्ट है बच्चा स्मॉलर सबयूनिट, और एक बेटा बड़ा पार्ट है, एक बच्चा बड़ा पार्ट है लार्जर सबयूनिट। दो पार्ट, एक स्मॉलर एक लार्जर। इसी तरह से बच्चा 80S भी दो पार्ट से बना है, एक बेटा छोटा है स्मॉलर, एक बच्चा बड़ा है लार्जर, एक स्मॉलर है और एक बच्चा लार्जर, दो सबयूनिट। ठीक है, अब मैं एक ऐसा चीज बताऊंगा जो तुम बोलोगे ए सर ये तो पूरा मैथ का रूल फॉलो, ये गलत हो गया, पूरा मैथ गलत हो गया। एक नया चीज बता, बड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए, जो स्मॉलर पार्ट है बच्चा वो बना है 30S से, और जो लार्जर है बच्चा वो बना है 50S से। 30 स्मॉलर वाला, 50 लार्जर वाला, बड़ा वाला। दोनों जुड़ने के बाद बेटा 80 नहीं करेंगे, 70S कहेंगे। दोनों के जुड़ने के बाद 70S कहेंगे। सर ऐसे कैसे, ये कौन मैथ है? 30 50 80 होता है ना, अब गलत बता रहे हो। तो बेटा मैंने क्या बोला था, ये साइज नहीं है। जैसे वाटर है बच्चा, वाटर की डेंसिटी 1 है, वाटर की डेंसिटी 1 है। ऑयल है बेटा, तेल है, उसकी डेंसिटी 1 है। दोनों को मिक्स कर दे, वाटर 1 ऑयल 1, दोनों जोड़ दे बच्चा, तो क्या दो डेंसिटी हो जाएगा? नहीं। और वाटर एक डेंसिटी, ऑयल एक डेंसिटी, दोनों मिलकर 2 नहीं होंगे बच्चा, 1.5 1.8 कुछ और हो जाए। तो दो डेंसिटी को जोड़ रहे, तो आपको पूरा नंबर को जोड़ नहीं देना है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग, 30S छोटा वाला, 50S बड़ा वाला, 30 और 50 बच्चा जोड़ करके 80 कर देगा। एग्जाम में नहीं, 30 और 50 मिलकर के 70 होगा।
इसी तरह से बच्चा 80 में 2 पार्ट, एक बच्चा 40, एक बच्चा 60, बच्चा जोड़ दिया 60 + 40 100, नहीं, यहाँ पर मैथ नहीं लगेगा, ये अलग तरह का बायोलॉजी है, हाँ अलग मैथ को फॉलो करता है। 40 + 60 मिलकर के हो जाएंगे 80s, क्योंकि s मतलब साइज नहीं है, ये बच्चा किसी तरह का डेंसिटी है, तो जोड़ नहीं देना जोश में, और 60 + 40 100, उधर 30 + 50 80, नहीं, तो ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। तो मेरे में से आप सभी को राइबोसोम याद हो गया, प्रोटीन फैक्ट्री कहलाता है ना, अलग अलग तरह के होते, एक 70s वाला, एक 80s वाले, सभी के 2 पार्ट होते, स्मॉलर पार्ट, लार्जर पार्ट, हर राइबोसोम के 2 पार्ट, स्मॉलर लार्जर। चलिए, तो मेरे में से ये चीज मैं डिटेल से करेंगे, हम राइबोसोम को बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, ये मैंने थोड़ा सा बच्चा कि आज का क्वेश्चन बन जाए उसके बारे में बताया। चलिए देखिए ध्यान से, अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर पे जाए, 2 स्ट्रक्चर और बचा है, ध्यान से सुनिएगा। बैक्टीरिया अब फूड बनाएगा, खाना बनाएगा, खाना को स्टोर कहीं रखेगा। थोड़ा सा जगह ले लेते हैं, आपको याद तो हो ही गया, ये सब चीजें याद तो हो ही गई है, रिकॉर्डेड फॉर्म में देख लीजिएगा वापस से, ध्यान से देखिए। बैक्टीरिया बच्चा कुछ खाना बनाएगा, फूड बनाएगा, या कुछ केमिकल को स्टोर करेगा। बैक्टीरिया है वो अपने अंदर में कुछ सब्सटेंस को स्टोर करेगा, जैसे हम लोग अपने घर में चावल दाल स्टोर करके रखते हैं, इसी तरह से बैक्टीरिया कुछ फूड को स्टोर करके रखेगा, केमिकल को स्टोर करके रखेगा ना। इस स्ट्रक्चर को बच्चा कहते हैं इंक्लूजन बॉडीज, इस स्ट्रक्चर को कहते हैं बच्चे लोग इंक्लूजन बॉडीज। इंक्लूजन बॉडीज सर ये क्या होता है? ये स्टोरेज है बच्चा, स्टोर हाउस है, स्टोर करके रखना है। सर क्या रखा जाता है इंक्लूजन बॉडीज में? अगर इंक्लूजन बॉडीज में बच्चा फॉस्फेट को, याद रखना बच्चा, फॉस्फेट को स्टोर करके रखा गया, किसको? फॉस्फेट को, तो इसे नाम देते हैं वॉल्यूटीन, वॉल्यूटीन ग्रैन्यूल्स। आपके एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा बच्चा, आपके एनसीईआरटी में वॉल्यूटीन ग्रैन्यूल्स नाम नहीं मिलेगा, केवल लिखेगा फॉस्फेट को स्टोरेज करेगा, नाम नहीं दिया कि उसका रियल नाम क्या है। मैंने रियल नाम बता दिया, वॉल्यूटीन ग्रैन्यूल्स, जो किसको स्टोर करेगा? फॉस्फेट को। सर केवल फॉस्फेट स्टोर होता है क्या? सल्फेट भी हो सकता है, फूड भी हो सकता है बच्चा। अगर ये ब्लू ग्रीन एल्गी, कौन है बच्चा? ब्लू ग्रीन एल्गी, वो बोलेगा मैं स्टार्च स्टोर करूंगा। क्या स्टोर करेगा? स्टार्च। तो उसका नाम पड़ेगा साइनोफाइशियन, साइनोबैक्टीरिया नाम है ना उसका, तो नाम पड़ेगा बच्चा साइनोफाइशियन। एनसीईआरटी में पढ़िएगा, आज एनसीईआरटी में मिल जाएगा साइनोफाइशियन ग्रैन्यूल, साइनोफाइशियन ग्रैन्यूल। ये साइनोबैक्टीरिया स्टोर करेगा फूड को, साइनोबैक्टीरिया फूड को स्टोर किया, साइनोफाइशियन ग्रैन्यूल्स। हाँ, अब इसी को हम लोग कहीं पर लिख देगा बच्चा साइनोफाइशिन ग्रैन्यूल या साइनोफाइशिन स्टार्च, ऐसे कुछ नाम मिल जाएगा, हम एनसीईआरटी में देखेंगे। देखिए अब एक काम की चीज बता दो, पूरे बायो में बेटा एक चीज याद रखना, जो ऑर्गेनिज्म खुद से खाना बनाता है, जो ऑटोट्रॉफ होते हैं, जो खुद से खाना बनाते हैं, ऑटोट्रॉफ होते हैं, वो अपना फूड स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करते हैं। किस फॉर्म में बच्चे लोग? स्टार्च के फॉर्म में। जैसे प्लांट फोटोसिंथेसिस किया लीफ में, किस फॉर्म में? स्टार्च के फॉर्म में। हम फोटोसिंथेसिस करते हैं क्या? हम ऑटोट्रॉफ है? नहीं सर, हम ऑटोट्रॉफ तो नहीं, हम खुद से खाना नहीं बना सकते। तो हमारे अंदर जो फूड होते हैं बच्चा, वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में, हमारे अंदर बच्चा ग्लाइकोजन के फॉर्म में फूड स्टोर्ड होता है। नाम सुना था ना, ग्लाइकोजन। फिर से बोलता हूं, दुनिया का कोई ऑर्गेनिज्म अगर वो फूड खुद से बनाए, वो ऑटोट्रॉफ है, वो बच्चा ऑटोट्रॉफ है। तो फूड स्टार्च के फॉर्म में स्टोर्ड हो। आलू खाया ना, आलू के अंदर स्टार्च होती है, कोई भी बच्चे, कोई भी मैंगो खाया, स्टार्च ना, स्टार्च होती है। हम खा लिए, हमारे अंदर में वो टूटेगा, डाइजेशन होगा, और हमारे अंदर में जो भी स्टोर्ड फूड है बच्चा,
वो लीवर में, मसल में किस फॉर्म में होगा? ग्लाइकोजन के फॉर्म में, ग्लाइकोजन के फॉर्म में। तो जो बैक्टीरिया बच्चा हेट्रोट्रॉफ है, खुद से खाना नहीं बनाता, ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स रखेगा क्योंकि वो हेट्रोट्रॉफ है। और जो खुद से खाना बनाएगा वो क्या रखेगा? स्टार्च ग्रैन्यूल्स रखेगा। तो जो भी बच्चा स्टोरेज है, कुछ भी चीज को स्टोर कर रहा है, इंक्लूजन बॉडीज। सल्फेट को स्टोर करना है, इंक्लूजन बॉडीज। सल्फेट, फॉस्फेट, कोई भी हो, फूड हो, केमिकल्स हो, स्टोर्ड हॉट्स, कौन होगा? इंक्लूजन बॉडीज होगा। चलिए, मेरे भी से याद होगी आप लोगों को, ठीक है। एंड द लास्ट, अब लास्ट स्ट्रक्चर, उसके बाद खत्म है, अब नहीं है, अब अंदर में कुछ भी नहीं मिलेगा। एक बार रिवाइज जरूर करो, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। जो बैक्टीरिया बेटा फोटोसिंथेसिस करता है ना, मान लो यहां देखिए, ये बैक्टीरिया, ये पानी है बच्चा, पानी। जो बैक्टीरिया को बेटा फोटोसिंथेसिस करना है, उसे सरफेस पे बच्चा फ्लोट करना पड़ेगा, पानी में तैरना पड़ेगा, नीचे नहीं रहेगा, नीचे तो डूब जाएगा। बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस करना है तो उसको तैरना पड़ेगा बच्चा, क्योंकि ऊपर में सनलाइट मिलेगा, ऊपर से सनलाइट मिलेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा। तो जिस बैक्टीरिया को फोटोसिंथेसिस करना होता है, उसके अंदर स्पेशल एक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर गैस भरे होते बेटा। क्या भरे होते? गैस, जिससे वो हल्का हो जाए, और हल्का हो जाएगा तो वो पानी पे तैरेगा। तो जिस बैक्टीरिया को फोटोसिंथेसिस करना है, सभी बैक्टीरिया नहीं, जिस बैक्टीरिया को करना है क्या बच्चा? फोटोसिंथेसिस। जैसे बच्चा ब्लू ग्रीन एल्गी, वो बच्चा फोटोसिंथेसिस करता है। कुछ बैक्टीरिया बच्चा सल्फर बैक्टीरिया, सल्फर बैक्टीरिया, ये भी फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो जिन बैक्टीरिया को फोटोसिंथेसिस करना होता है, उनको बेटा तैरना पड़ेगा, और तैरने के लिए हल्का होना पड़ेगा। तो बॉडी के अंदर स्पेशल एक स्ट्रक्चर रखेंगे जिसके अंदर क्या स्टोर कर लेंगे? गैस। तो हल्का हो गए तो ऊपर में फ्लोट करेंगे। तो इस स्ट्रक्चर का नाम पड़ा बच्चा गैस वैक्यूल। क्या नाम पड़ा? गैस वैक्यूल, जो कि फ्लोट करने में, तैरने में हेल्प करेगा। तो ये लास्ट स्ट्रक्चर हमारा कंप्लीट हुआ, देख लीजिए। लास्ट स्ट्रक्चर, जिस बैक्टीरिया को फोटोसिंथेसिस करना है, स्पेशल एक स्ट्रक्चर रखेगा जिससे वो फ्लोट कर सके। इस स्ट्रक्चर का नाम गैस वैक्यूल, इस स्ट्रक्चर का नाम गैस वैक्यूल, जो कि हल्का करेगा। हल्का बन गया तो ऊपर में तैरेगा। तो ये हो गया बच्चा नाम गैस वैक्यूल। सभी बैक्टीरिया में नहीं, जो फोटोसिंथेसिस करेगा, जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी, सल्फर बैक्टीरिया, वो गैस वैक्यूल रखेंगे। चलिए, तो ये कंप्लीट हो गया, ये कंप्लीट हो गया। तो मैं 5 मिनट में आपको रिवीजन दे देता हूँ, एक बच्चा 5 मिनट में आपको रिवीजन दे देता हूँ। सिर्फ बैक्टीरिया पानी में रहता नहीं, बैक्टीरिया कहीं भी रह सकता है। यहाँ भी है, यहाँ भी है बैक्टीरिया, हवा में भी है, मिट्टी में भी है, पानी में भी है, सभी जगह। हाँ, लेकिन जो मिट्टी के अंदर है, फोटोसिंथेसिस तो ऐसे भी नहीं करना है। जो पानी में है तो तैरेगा कैसे, ऊपर में सरफेस पर कैसे रहेगा? तो उसके लिए गैस वैक्यूल होगा। व्हाट इज एमआरएनए? डीएनए से आरएनए बनते हैं, और जिस आरएनए पे मैसेज छुपा होगा, जिस आरएनए पे मैसेज होगा, तो उसे नाम देंगे एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए। व्हाट इज वॉल्यूटिन ग्रैन्यूल्स? जो इंक्लूजन बॉडी फॉस्फेट को स्टोर करेगा, इंक्लूजन बॉडीज का नाम वॉल्यूटिन ग्रैन्यूल्स कहलाएगा। सर व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन? अभी ना जानो तो बेटर है तुम्हारे लिए, इम्तियाज केवल तुम्हारे लिए, अभी लोगों को नहीं जानना है इतना हाई फाई वर्ड। डीएनए से आरएनए बनता है, उसे ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। आरएनए से जो प्रोटीन बनता है, उसे ट्रांसलेशन कहते हैं। डीएनए से आरएनए बनना, ट्रांसक्रिप्शन। आरएनए राइबोसोम से जुड़ा, उससे प्रोटीन बनना, ट्रांसलेशन। अभी नहीं जानना है, आगे की चीजें वो तो 12th में पढ़ना है, ठीक है, वो तो 12th में पढ़ना है, टेंशन। सर चलो, हाँ, अब रकीब का ऐसा, इसलिए हम लोग पानी को छान करके पीना चाहिए, क्योंकि पानी में बैक्टीरिया होते हैं। चलिए, तो मैं एक बार फटाफट आपको रिवीजन देता हूं, आंसर आप बताइएगा। आंसर बच्चों लोग आप बताइएगा। चलिए, सबसे पहले ध्यान से, और क्लास अभी एंड हो जाएगा, टेंशन मत लो। चलो ध्यान से, चलो बच्चों लोग सबसे पहले बताइए, ये मैंने बनाया था पीएम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन, याद आया? इसके बाहर में एक कवरिंग था, नाम बताइए, हार्ड कवरिंग था। चलिए, इसका नाम था सेल वॉल। किस केमिकल का बना है?
चलिए आंसर कीजिए, देखो याद है, भूल गया। स्पेलिंग मिस्टेक चलेगा, स्पेलिंग याद नहीं करना था। बताइए इसका नाम क्या है बच्चा लोग? सिल्वोल है। सिल्वोल एक स्पेशल केमिकल का नाम से बना था। बोलिए, कुछ नाम याद आ रहा है? नहीं याद आ रहा है? आज के रिकॉर्डेड को देखिएगा, याद आ जाएगा। म्यूरिन बच्चा, म्यूरिन या पेप्टिडोग्लाइकेन। म्यूरिन और पेप्टिडोग्लाइकेन थोड़ा टफ नाम है, याद हो जाएगा, 2 बार 3 बार देखेंगे याद हो जाएगा। चलिए तीसरा बच्चा ये है, चलिए बताइए इसका नाम क्या है? एक बाहर का कवरिंग है बच्चा, ग्लाइकोकैलिक्स। बताइए ग्लाइकोकैलिक्स अगर पतला होगा, थिन होगा तो क्या नाम पड़ेगा? ग्लाइकोकैलिक्स पतला होगा, थिन होगा तो क्या नाम पड़ेगा? बोलिए फटाफट। ग्लाइकोकैलिक्स अगर थिन होगा, पतला होगा तो क्या नाम पड़ेगा? ग्लाइकोकैलिक्स अगर थिन होगा, पतला होगा तो क्या नाम पड़ेगा? तो नाम होगा स्लाइम लेयर। अगर बेटा हार्ड होगा तो क्या नाम पड़ेगा? अगर हार्ड होगा तो क्या नाम पड़ेगा? अगर हार्ड होगा तो क्या नाम पड़ेगा? कैप्सूल। चलिए याद हो गया। चलिए नेक्स्ट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में अंदर की तरफ इन्वेजिनेशन है, अंदर की तरफ एक्सटेंशन है, क्या नाम आपको मालूम है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन में अंदर में एक्सटेंशन है, इसका नाम बता सकते हैं आप लोग? कोई भी बच्चा बता सकता है क्या? इस स्पेशल स्ट्रक्चर का नाम बता सकते हैं? चलिए शॉर्ट में बता दूं, एम है बच्चा, एम, मीजोजोम। मीजोजोम। आप बच्चा लोग 4 फंक्शन बता सकते हैं? नहीं बताना, नहीं बताना है, अभी टाइम नहीं है, मैं बताता हूं। इसका काम होगा बच्चा एटीपी बनाना, एनर्जी बनाना। इसका काम होगा बच्चा सिक्रीट करना, कुछ चीज रिलीज करना। सिक्रीट मतलब रिलीज करना, सेल वॉल के मटेरियल को रिलीज करना। तीसरा बच्चा डीएनए को रेप्लिकेट करना। डीएनए ये उसी से जुड़ा हुआ है, तो डीएनए को रेप्लिकेट करने में हेल्प करेगा। चौथा, सेल के डिवीजन के दौरान जो दीवार बनेगा, सेप्टम बनेगा, उसे बनाना। तो ओवरऑल सेल डिवीजन का काम मीजोसोम संभालेगा और साथ साथ एटीपी भी बनाएगा। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया की तरह फंक्शन करेगा। चलिए, कुछ बैक्टीरिया के अंदर में स्पेशल एक स्ट्रक्चर है जिसमें पिगमेंट होते हैं, बताइए नाम। कुछ स्पेशल बैक्टीरिया के अंदर में एक स्ट्रक्चर होता है जिसमें पिगमेंट होते हैं, शॉर्ट है बच्चा सी सी सी। सी फॉर साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया में होगा। सी फॉर क्रोमेटोफोर होंगे। सी फॉर क्लोरोप्लास्ट की तरह काम करेगा, यानी फोटोसिंथेसिस करेगा, यानी बच्चा फोटोसिंथेसिस करेगा। चलिए अब बताइए मेन डीएनए कैसा है? चलिए बताइए सर, नेकेड है कवर्ड है? आंसर कीजिए, नेकेड है कवर्ड है? बताइए फटाफट। मेन डीएनए नेकेड कवर्ड? बोलो सर नेकेड है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। सेकंड, हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट और एब्सेंट? हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट और एब्सेंट? सर हिस्टोन नाम का प्रोटीन तो एब्सेंट है। सर्कुलर है, लीनियर है? सर्कुलर है, लीनियर है? सर्कुलर है, लीनियर है? सर सर्कुलर है। सिंगल स्टैंडर्ड है, डबल स्टैंडर्ड है? सिंगल स्टैंडर्ड है, डबल स्टैंडर्ड है? सर डबल स्टैंडर्ड है। नंबर सिंगल है, शेप सर्कुलर है, डबल स्टैंडर्ड है, नेकेड है, स्टोन प्रोटीन एब्सेंट है। याद हो गया? ठीक है, याद हो गया। चलिए बताइए, इसे बच्चा जो फॉल्स न्यूक्लियस है उसके कई सारे नाम हैं। ये बच्चा जो यहाँ पास जिस जगह पे डीएनए पाया जाएगा उस स्पेशल जगह का नाम याद रखिएगा बच्चा, न्यूक्लियोइड कहेंगे। उसी का नाम बच्चा जीनोफोर कहेंगे, जीनोफोर कहेंगे। उसी को कहेंगे बच्चा फॉल्स न्यूक्लियस। उसी को कहेंगे बच्चा इंसिपिएंट, जो डेवलप ना हो, इंसिपिएंट न्यूक्लियस कहेंगे, प्रिमिटिव न्यूक्लियस कहेंगे ना। चलिए, मेन डीएनए के अलावा बच्चा एक्स्ट्रा में कुछ डीएनए है, नाम बताइए कुछ बच्चा एक्स्ट्रा में। सर्कुलर शेप के डीएनए सभी बैक्टीरिया में नहीं पाए जाते, सभी बैक्टीरिया में नहीं पाए जाते। सर्कुलर शेप का है, डबल स्टैंडर्ड है ना, नंबर वेरी करता है। नाम है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, नाम है बच्चा मिनी क्रोमोसोम। रियल नाम आप बताइए, पी से नाम है, पी से नाम है। चलिए बताइए, पी फॉर प्रोकैरियोट, पी फॉर प्लाज्मिड। हमारे अंदर प्लाज्मिड नहीं होता बच्चा, पी फॉर प्रोकैरियोट, पी फॉर प्लाज्मिड। चलिए ध्यान से, काम नहीं याद रखना है, बस याद रखना है एंटीबायोटिक से लड़ने में हेल्प करेगा। हम बेटा एंटीबायोटिक्स खाते हैं कि बैक्टीरिया को मार दे?
खाया है ना, डॉक्टर बेटा कितना लिखता है, एंटीबायोटिक्स लिख देते हैं, एंटीबायोटिक्स खाओगे बैक्टीरिया मर जाएगा। ले, एंटीबायोटिक्स से लड़ने वाला कौन है बच्चा, प्लाज्मीड। प्लाज्मीड एंटीबायोटिक से लड़ेगा तो बैक्टीरिया को हेल्प ही तो कर रहा है। तुम मारना चाहते हो बैक्टीरिया को, बैक्टीरिया बचना चाहता है प्लाज्मीड की हेल्प से। चले, नंबर बेटा वेरी करेगा। नेसेसरी या एसेसरी है बेटा, ये लाइफ के लिए जरूरी है नहीं सर, हमारे तरह हमारे घर में कई सारी भाई बहन है, पापा एक ही है, मेन डीएनए एक ही है, और पापा नहीं रहेंगे घर नहीं चलेगा, हमें घर से बाहर निकाल दो घर चल जाएगा। तो प्लाज्मीड बेटा नेसेसरी नहीं है, एसेसरी बच्चा, एसेसरी कहते हैं। जो है तो अच्छी बात, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट बच्चा, यहां पर डीएनए से आरएनए बना, आरएनए से बच्चा ये आरएनए का नाम एमआरएनए, एमआरएनए क्योंकि मैसेज लाया है, मैसेंजर आरएनए। उससे एक साथ कई सारे राइबोसोम जुड़ गए, कई सारे राइबोसोम जुड़ गए, पॉलीराइबोसोम, कई सारे राइबोसोम जुड़ गए, पॉलीराइबोसोम। ठीक है, अब बताओ ध्यान से, बैक्टीरिया को फूड स्टोर करना है बच्चा, इंक्लूजन बॉडीज, स्टोरेज करना है इंक्लूजन बॉडीज। फॉस्फेट को करेगा, फॉस्फेट को करेगा वॉल्यूटिन ग्रेन्यूल्स, स्टार्च को करेगा स्टार्च ग्रेन्यूल्स। कुछ बैक्टीरिया बोले नहीं नहीं हम तो हेट्रोट्रॉफ है, हम स्टार्च नहीं, हम ग्लाइकोजन को कहेंगे, ग्लाइकोजन को करेंगे, कर रहे बेटा ग्लाइकोजन को कर। ठीक है, अब लास्ट, बैक्टीरिया को बेटा पानी में फ्लोट करना है, तैरना है, हल्का बनना है, तो बताइए एक स्पेशल गैस रखने वाला स्ट्रक्चर बनाएगा जिसके अंदर गैस भरे होंगे, बोलिए जिससे वो फ्लोट करेगा, गैस वैक्यूल, गैस वैक्यूल, गैस वैक्यूल। अब चीजें क्लियर है, अब चीजें बच्चा आसान हो गई ना, अब चीजें लग रहा है ना, अब आगे उस टाइम लगता क्या क्या टफ टफ बता दिया, अब अरे इतना ही आसान था क्या, इतना ही आसान था, यही आसान था। ठीक है, यही आसान था। तो आज आपका होमवर्क है बच्चा, पियर्सन की बुक से 30 to 80 क्वेश्चन को सॉल्व करना है, 30 to 80 क्वेश्चन को सॉल्व करना है। वो बन जाएगा तो डॉक्टर ली बनाइए, जो क्वेश्चन ना बने लीव कीजिएगा, लीव कीजिएगा, लीव कीजिएगा, हम अगले क्लास में पढ़ेंगे, बनाए। एक क्लास और बचा है अभी, प्रोकैरियोटिक सेल ना। प्लाज्मिड बेटा डबल स्टैंडर्ड, प्लाज्मिड बच्चा डबल स्टैंडर्ड। ठीक है, क्लास एंड होगा। ठीक है, आप लोग बच्चा रिकॉर्डेड लेक्चर को देख करके प्रॉपर नोट्स बना लीजिएगा और पियर्सन की बुक से और डॉक्टर अली से क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, जरूरी है। ठीक है ना, आज का लेक्चर से नोट्स बनाना 100% जरूरी है। क्या बैक्टीरियोफेज एक वायरस? हाँ बच्चा, बैक्टीरियोफेज एक वायरस है जो बैक्टीरिया को खा जाता है। फेज मतलब